दोस्तों, ये कहानी एक किसान की है जिसने अपनी जमीन के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। गांव का नाम था रामपुर, जहां की मिट्टी सोना उगलती थी। इसी गांव में रामलाल नाम का एक मेहनती किसान अपनी पत्नी कमला, बूढ़ी मां सुमित्रा और बेटे मोहन के साथ रहता था। रामलाल के पास सिर्फ 2 बीघा जमीन थी, जो उसके जीवन का आधार थी। वह सुबह से शाम तक अपनी जमीन पर खून पसीना बहाता था। हर फसल के साथ वह अपने सपनों को सींचता, लेकिन उसकी आंखों में सबसे बड़ा सपना था अपने बेटे मोहन को पढ़ा लिखाकर एक बड़ा आदमी बनाना। रामलाल अक्सर अपने बेटे से कहता, मोहन, हमारी ये 2 गज जमीन बहुत छोटी है, लेकिन इसके हर कण में हमारे पूर्वजों की मेहनत छिपी है। एक दिन तू इससे बड़ा करेगा। गांव में एक और शख्स था, साहूकार रघुवीर। वह हमेशा काले घोड़े पर सवार रहता और अपने काले मंसूबों के लिए मशहूर था। रघुवीर को गांव के कई लोगों की जमीन हथियाने का शौक था। वह छल कपट और दबाव से किसानों की जमीन को अपने नाम करवा लेता। उसकी नज़र रामलाल की उपजाऊ जमीन पर थी, लेकिन रामलाल के इरादे फौलादी थे। उसने हमेशा कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी जमीन किसी को नहीं दूंगा। फिर वह साल आया जिसने रामलाल की दुनिया हिला दी। सूखे ने गांव को अपनी चपेट में ले लिया। बारिश का नामोनिशान नहीं था और रामलाल की फसलें खेत में ही झुलस गईं। घर में खाने को अनाज नहीं बचा। कमला ने चिंतित स्वर में कहा, रामलाल, अब क्या करेंगे? घर में बच्चे को खिलाने के लिए भी कुछ नहीं है। रामलाल ने सिर झुकाकर कहा, मुझे रघुवीर के पास जाना होगा। रामलाल ने भारी मन से रघुवीर के दरवाजे पर दस्तक दी। रघुवीर ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे रामलाल, आज कैसे आना हुआ? रामलाल ने अपनी स्थिति बताते हुए कहा, मुझे कुछ कर्ज चाहिए। अगले साल फसल अच्छी होगी तो सब चुका दूंगा। रघुवीर ने अपनी चालाकी छुपाते हुए कहा, कर्ज तो मैं दे दूंगा, लेकिन जमीन गिरवी रखनी होगी। रामलाल मजबूर था। उसने शर्त मान ली और कर्ज लेकर अपने खेत में काम शुरू कर दिया। रामलाल ने फसल बोने में जी जान लगा दी। उसने हर दिन सूरज के साथ काम शुरू किया और देर रात तक खेत में जुटा रहा। लेकिन इस बार बारिश ने फिर धोखा दे दिया। खेत में जितनी फसल हुई, वो कर्ज चुकाने के लिए काफी नहीं थी। रघुवीर ने मौके का फायदा उठाते हुए कहा, अब वक्त खत्म हो गया है। तुम्हारी जमीन मेरी हुई। रामलाल ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, यह जमीन मेरी जिंदगी है, इसे मत छीनो। लेकिन रघुवीर ने उसकी एक न सुनी। उसने पुलिस और अपने गुंडों की मदद से जमीन पर कब्जा कर लिया। टूटे सपनों से संघर्ष तक रामलाल का परिवार बिखर गया। मोहन ने अपने पिता से कहा, बाबा, यह हारने का समय नहीं है, हमें लड़ना होगा। कमला ने भी अपने पति को संभाला और कहा, हम फिर से शुरुआत करेंगे। मेहनत और ईमानदारी से हम अपनी जमीन वापस लाएंगे। रामलाल ने गांव में मजदूरी करनी शुरू की। मोहन ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और पिता की मदद करने के लिए छोटे मोटे काम किए। धीरे धीरे उन्होंने पैसे जमा करना शुरू किया। कुछ साल बाद मोहन पढ़ लिखकर शहर में नौकरी करने लगा। उसने अपने पिता को वादा किया, बाबा, हम अपनी जमीन हर हाल में वापस लाएंगे। रामलाल और मोहन ने अपनी बचत से रघुवीर के पास जाने की योजना बनाई। एक दिन उन्होंने रघुवीर के सामने पैसे रखते हुए कहा, हमें हमारी जमीन वापस चाहिए। रघुवीर ने ठहाका लगाते हुए कहा, अब वह जमीन की कीमत 3 गुना हो चुकी है। क्या तुम इतनी रकम दे सकते हो? रामलाल ने बिना डरे कहा, हम देंगे। मेहनत से कमाया हर पैसा इस जमीन के लिए है। रामलाल और मोहन ने अपनी जमीन वापस ले ली। रामलाल ने जमीन पर माथा टेकते हुए कहा, ये सिर्फ 2 गज जमीन नहीं, ये हमारी पहचान है। ये हमारी मेहनत और हमारे पूर्वजों की विरासत है। गांव वाले इस जीत से प्रेरित हुए।
रामलाल की कहानी ने उन्हें सिखाया कि मेहनत और सच्चाई से हर कठिनाई का सामना किया जा सकता है। मोहन ने अपनी जमीन को और उपजाऊ बना दिया और एक बड़ी सिंचाई योजना शुरू की, जिससे गांव के अन्य किसानों को भी फायदा हुआ। 2 गज जमीन की यह कहानी सिर्फ जमीन की नहीं, बल्कि आत्मसम्मान, मेहनत और परिवार की ताकत की कहानी है। ये बताती है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, इंसान अगर सच्चे दिल और हिम्मत से आगे बढ़े, तो हर सपना पूरा हो सकता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही और कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।